Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are going to start exercise 14.3 of class 9 statistics. Okay, so let's get going. तो हमारे पास जो ये पहला क्वेश्चन है, in this question as you can see it's written, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage. सो एज यू कैन सी, देखो क्या है, सीरियल नंबर, कॉज, मतलब फीमेल फर्टिलिटी रेट, फीमेल की जो डेथ रेट है, देखो लिखा हुआ है बिटवीन एज टू 15 टू 44 वर्ल्ड वाइड, उसका क्या है, डेटा मेरे रिप्रेजेंट इन फॉलोइंग गिवन इन ग्राफिकली. अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अब ग्राफिकली किस में रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफिकली हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बार ग्राफ के मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो डेथ रेट्स हैं उसके बारे में क्या है, यहाँ पे डेटा गिवन है. अब इस डेथ रेट को हमको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दो एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी. क्या, सबसे पहले आप इसको स्केलिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो स्केल क्या होगा वो देख लेते हैं. एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस दोनों लेना पड़ेगा. अभी वाई एक्सिस पे ज़रूरी इसलिए नहीं क्योंकि बार ग्राफ में देखो वाई एक्सिस पे डेटा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वाई और एक्स इट डिपेंड्स ऑन यू. देखो अगर सपोज ऑन एक्स यू आर टेकिंग, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, है ना. अगर आप एक्स पे डेटा लोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ, वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, जो आइडियल नहीं लगता अपने को, है ना. अपने को क्या बनाना है, ग्राफ कुछ ऐसा बनाना है, तो हमको यहाँ क्या लगेगा, वाई एक्सिस पे डेटा लगेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है. तो हम क्या करेंगे, एट वाई एक्सिस हमने ले लिया, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको लिखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको, लिटिल बिट एट. अब जब वाई एक्सिस ले रहे हैं तो सिर्फ वाई एक्सिस लिखेंगे, स्केल लिख दिया, एट वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे देखो मैंने एक पूरे सर्कल को क्या कर दिया है, डार्क कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 होल सर्कल इज इक्वल्स टू, देखो 22, 4, 4.3, तो इसमें कोई भी ऑर्डर तो ये फॉलो कर नहीं रहा है, तो इज इक्वल्स टू हम क्या ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10%. वन ब्लॉक, वन कंप्लीट ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10% ले लेते हैं, एंड दैट वुड बी गुड. तो यहाँ पर देखो ये पहला पॉइंट, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो एज यू कैन सी कहाँ तक है हमारे पास डेटा, 31% तक है, और हमने वन ब्लॉक इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 10% लिया है. ठीक है, सो इन दिस कंडीशन अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10, 20, 30, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू. सिंस 31% तक है तो मुझे 40 तक ही जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज, और यहाँ पर क्या है, कॉजेज है, यहाँ पर क्या है, कॉजेज है. ठीक है, तो पहला फर्स्ट कॉज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का कॉज है. तो चलो देखते हैं कहाँ तक है वो, 31.8% तक. तो 31.8 कहाँ मिलेगा मुझे, दैट 31.8 विल बी समवेयर अराउंड हियर. ये मेरा 31.8 का बार है. ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम, ये ग्राफ बना देंगे, ये हमारा 31.8%. यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया. सेकंड में क्या है, 25.4, तो आ जाओ 25.4 पे, तो 25.4 विल बी समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पर, एंड दिस इज योर 25.4%. cause number 1, cause number 2, cause number 3 was 12.4%, so this will be around somewhere around here. ये देखो 12.4%, 12.4%. This is cause number 3. Then cause number 4, which is cardiovascular conditions, is 4.3. 4.3 will be somewhere around here. देखो सिर्फ 4 ब्लॉक्स, तो ये 4.3%. ठीक है, एंड देन 4.3 हो गया. देन 4.1, फिफ्थ कॉज जो है 4.1 है, अगेन वो भी 4 के ही आसपास आएगा, तो ये हो गया 4.1%. एंड द लास्ट वन इज 22%, अदर कॉजेज. अदर कॉज में आ जाते हैं, 22% विल बी राइट हियर, ये रहा हमारा 22%, अदर कॉजेज नंबर 6. और ये क्या होगा, ये आपका ग्राफ रेडी है. ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड. सो दैट इज अ रिप्रोडक्टिव health
कंडीशंस। तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन क्या होगा, कॉज होगा किसका, सेकंड वाले का। सेकंड, ट्राई टू फाइंड विथ योर हेल्प ऑफ टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज ऑफ अबव बीइंग द मेजर इशू। तो ये तो आपका डू योरसेल्फ काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, तो दैट्स वी नॉट गोना डू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, अगेन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय द बार ग्राफ। हमको पता है ग्राफ बनाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स पर 1000 बॉयज एट डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। शेड्यूल कास्ट, मतलब ये कास्ट का डेटा गिवन है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टू द नियरेस्ट ऑफ 10। टू द नियरेस्ट ऑफ 10 में हमको क्या है, नंबर्स पर 1000 में कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, स्केल चाहिए, वी नो दैट। तो क्या करेंगे हम, एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे हम, इसको बंद कर दिए। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू, देखो 100, अगर मैं 100,000 ले लूँ तो डेटा क्या है, करेक्ट है। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 100,000। तो इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है ये हो जाएगा आपका 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900 और ये 1000, ठीक है। और ये आपका क्या है, ओरिजिन। देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में शायद ओरिजिन हमने नहीं मार्क किया है। इन द प्रीवियस क्वेश्चन देखो ओरिजिन मार्क करना भूल गए, दिस इज द ओरिजिन, है ना। कमिंग बैक, तो ये हमने 100 तक पुट कर लिया। अब इसके बाद देखो जो नंबर ऑफ डेटा है वो हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं 9940। सो दैट विल बी 940 विल बी राइट हियर, यहाँ तक रहेगा 940। ये आप लोग स्केल से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 940, किसका था ये, फर्स्ट वाले का। देन 970, तो ये आपका हो जाएगा 970, ओके। ऑल्दो आई कैन टेक द लाइन 970। उसके बाद 920 हमारे पास क्या है, 920, तो ये हो गया दैट्स 920। उसके बाद वी आर हैविंग 950 एग्जैक्ट, that's 950. Next one is 920. This is 920. The next one is 930. अब देखो ये लाइन लेने में प्रॉब्लम ये है ना, इट्स लिटिल टाइम टेकिंग, ऑल्दो वी आर डूइंग द सेम थिंग बट स्टिल। ये हो गया 930 एंड द लास्ट वन इज 910। दिस इज 910, ओके। 920 के बाद 950, 920, 930, 910, ओके। यहाँ पर क्या था, ये वाला जो सेक्शन है ये किसका है, कास्ट का है। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द ग्राफ। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द अबव ग्राफ। तो इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन, कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीपल क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू रूरल एंड अर्बन और बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है। तो ये आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इससे, देयर इज अ मल्टीपल अनदर डेटा यू कैन कंक्लूड दैट अर्बन, इन द अर्बन एरियाज, है ना, numbers of girl per 1000 are little less than number of girls per 1000 in this scheduled caste and scheduled tribe, okay. Moving on to the next question. Given below are the seats won by the political parties in the polling outcome of a state assembly election. Political party A, B, C, D, E of other parties and draw the graph for the polling results. तो सबसे पहले हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा स्केल, और कहाँ पर लगेगा, एट वाई एक्सिस, क्योंकि ये क्या है आपका बार ग्राफ है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक को क्या किया, पूरा शेड कर लिया। 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू, देखो 75, 55, 35, तो 1 ब्लॉक इक्वल टू 10 ले लेते हैं एंड दैट वुड बी कन्वीनियंट, है ना। सीट्स 10 सीट्स, ये क्या 10 सीट्स का हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले लेबलिंग कर लो आप, ये देखो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100. ओके, फर्स्ट ए सीट को कितना मिला है 75, तो 75 विल बी राइट अप हियर. उसके बाद नेक्स्ट क्या है बी 55. B is 55, it would be right here, है ना. And after that we have next 37. So that's 37. The next seat we got 29, so that's 29 right here. You get 29. The next one is 10. 10 पे कर लो marking. That's 10, and then again 37. So 37, 37. There we go. It's 37. अब इस पे करना क्या है, मार्किंग कर लो. ये A था, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F. ये क्या था हमारे पास, दिस वाज सीट्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस इज नंबर ऑफ सीट्स. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. तो इट्स तो क्वाइट ऑब्वियस है, ए पार्टी. किस पार्टी की बात हो रही है, ए पार्टी बीट्स विन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट इन 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, हमको क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. तो सबसे पहले हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना. सो टू ड्रॉ हिस्टोग्राम व्हाट वी नीड कंटिन्यूअस बिल्डिंग्स हमको चाहिए. जैसे बार ग्राफ में हम डिस्टेंट में बनाते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको एकदम साइड बाय साइड टू वन अनदर करना पड़ेगा. ओके, एंड द डेटा स्टार्टेड फ्रॉम 118 टू 126. अब जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 118 टू 126 से स्टार्ट हो रहा है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द डेटा. ओके, चलो देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड स्केल. तो हमने स्केल ड्रॉ कर लिया एट वाई एक्सेस. सबसे पहले वाई एक्सेस पे डेटा 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2. तो 12 सबसे मैक्सिमम, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 यूनिट को ले लेंगे इज इक्वल्स टू 2 करेक्ट टू 1 मिलीमीटर. तो ये 2 मिलीमीटर mm. ठीक है, ये हो गया हमारा 2 mm नंबर 1. उसके बाद हमारे पास क्या है, अब स्केलिंग कर लेते हैं पहले. ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अब यहाँ क्या है, नंबर ऑफ लीव्स. ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ लीव्स. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ लीव्स. अब द प्रॉब्लम इज दिस, देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन से 118 का डेटा क्या है, मिसिंग है. तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, किंग बनाना पड़ेगा फॉर दैट. ठीक है, नंबर 1 इज 118. पहला क्या है, 118 है. उसके बाद क्या है, 126. सेकेंड पॉइंट इज 126. द थर्ड पॉइंट इज 120. नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि इसमें देखो डेटा जो है कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं है. जैसे ही 126 पे मैं गया, मैंने क्या देखा कि डेटा में प्रॉब्लम है. कहाँ पर, जैसे मैंने ड्राइंग की पार्ट पे पहुंचा 126 के बाद डेटा देखो यहाँ पर क्या है, 127 है, विच इज नॉट अ कंटिन्यूअस डेटा. अब अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे. अब सबसे पहले चेक करो कि क्लास इंटरवल में के बीच में डिफरेंस क्या है. तो जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 118 टू 126, और यहाँ पर क्या है, 127 टू 135. 126 और 127 दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, दैट इज ऑफ 127 माइनस 126. तो 1 mm का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. अब इस 1 mm को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0.5. नाउ दिस 0.5 नीड टू बी added in the previous one and subtracted in the next one. क्या करेंगे हम, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो हायर लिमिट है उसमें 0.5 को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे फॉर द होल डेटा. सो वी विल गॉट,
सो व्हेन वी विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस डेटा, देखो जो मेरे पास क्या था 118, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा -0.5, और उसके बाद जो मेरे पास 126 था इसमें से क्या कर देना है +0.5, तो मुझे क्या मिल जाएगा 117.5 एंड 126.5। सिमिलरली जैसे ही मैं नेक्स्ट डेटा यानी 127 पे जाऊंगा, 127 माइनस क्या हो जाएगा 0.5 एंड 135 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 126.5 एंड 135.5। अब देखो क्या हो रहा है, ये डेटा क्या हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको जो टेबल मिलेगा वो कौन सा टेबल होगा, दिस विल बी द टेबल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द न्यू डेटा दैट वी नीड। ये हमारे पास क्या हो गया, न्यू डेटा अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो अब इस न्यू डेटा पे वर्क करेंगे। जैसे देखा हमने 117, तो ये लिखने के बजाय हमको क्या करना है 117 लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, किंग के पास हम क्या यहाँ पर डेटा पुट करेंगे। डेटा पुट करने वाले हैं हम 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। तो हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स अवेलेबल हो गए। तो फर्स्ट ब्लॉक में क्या है हमारे पास 3, कहाँ तक जाना है हमको 3 तक जाना है। तो फॉर द फर्स्ट ब्लॉक दिस विल बी द डेटा। ये देखो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड ब्लॉक के लिए क्या है 5 है, चलो 5 तक, this is 5। after that from the next one it is 9, चलो 9 पे, so that's 9। after that 12, तो आ जाओ 12 पे, ये हो गया 12। नेक्स्ट वन इज 5, 5 पे आ जाओ। 5 कहाँ था, दिस इज 5 एंड द नेक्स्ट वन इज 4 एग्जैक्टली, तो ये हो गया 4 एंड द लास्ट वन यहाँ पर जो पॉइंट है उसके लिए क्या है हमारे पास 2, सो दैट्स 2। ये आपका हिस्टोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इज देयर एनी सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, यानी पूछ रहा है कि इसी ग्राफ के लिए क्या कोई और सूटेबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आप चाहो तो इसमें, अब हिस्टोग्राम के साथ क्या आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, तो आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या कर सकते हो, ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, एंड इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। तो सबसे ज़्यादा देखोगे कहाँ पर था, तो द लेंथ ऑफ 40 कहाँ पर रहा था, 153 के पास ही आ रहा था, तो सबसे बड़े यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, दिस विल बी यस। इट कैन से दैट मीन्स वी कैन से दैट कि यस 53 मीटर जो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे आप इसको बोलोगे कि 53 मीटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या मोनोपोली नहीं है, यहाँ पर रेंज गिवन है। रेंज कैसा गिवन था कि जो मैक्सिमम डेटा आ रहा है 12, वो किसके किसके बीच में है, आइदर इट कैन बी 144। तो यहाँ पे यस लिख के आप क्या लिख सकते हो, आइदर। वैसे यस तो नहीं आएगा, आप इसको क्या कर लो, नो कर लो, यहाँ पे नो लिख लो, नो आइदर इट कैन बी 144.5 और 153.5, इसके ही बीच में डेटा मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो क्या है 400 नियॉन लैंप्स के हमारे पास टाइम है, और भी डेटा कैसा कंटिन्यूस, देखो 400 हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, सारे डेटा क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले स्केल ले लो। स्केल क्या हो जाएगा, एट वाई एक्सेस। सबसे पहले वाई एक्सेस पे डेटा देख लो क्या है हमारे पास। वाई एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, देखो 14, 56, 60, 86, 74, तो इसको ले लेते हैं 10, है ना 10, और डेटा गिवन इन नंबर ऑफ 10 नंबर ऑफ लैंप्स, है ना। और रेंज कहाँ पर है, रेंज हमको नीचे लिखना है, लाइफ टाइम 300 to 400। सबसे पहले आप देखोगे तो ओरिजिन से फर्स्ट जो डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 300 आ रहा है। दैट मीन्स हमको किंग बनाना पड़ेगा 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। तो यहाँ तक का डेटा हमको चाहिए। यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि वी आर टेकिंग 10 लैंप्स, ये 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। ये हो गया डेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हमको ड्रॉ करना है, ये हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगेन यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है हमको, हिस्टोग्राम। ठीक है, हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ मोर देन 700 आवर्स, मोर देन 700 आवर्स बोल रहा है। तो देखो 700 to 800 आवर हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल है, 74, 62 एंड 48। तो मोर देन 700 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 700 वाला कॉलम इंक्लूड होगा या नहीं होगा? थिंक अबाउट दिस, क्या इंक्लूड होगा? यस इंक्लूड होगा। और जब आप इन तीनों को ऐड कर लोगे तो यू विल गेट दी आंसर। तो पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। पहला क्या है, 14 है। 14 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आएगा, दिस इज 14, ये हमारा 14 रेडी हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज 56, कहाँ पर आएगा 56? 56 विल बी हियर, ये हो गया 56। नेक्स्ट इज 60, ये 60 हो गया। नेक्स्ट इज 86, दिस इज 86। द नेक्स्ट वन इज 74, आ जाओ 74 पे, दैट्स 74। आफ्टर दैट वी आर हैविंग 62, तो ये हो गया 62 राइट हियर। द नेक्स्ट वन इज 48, सो 48 विल बी राइट अप हियर। ये आपका हिस्टोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था, दैट वाज नंबर ऑफ लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद सेकेंड में क्या है हमारे पास, लाइफ टाइम इन आवर्स। वाई एक्स एक्सिस पे क्या था, लाइफ टाइम था इन आवर्स, तो आवर्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मोर देन 700 के लिए आप क्या करोगे, 74 प्लस 62 प्लस 48 विच विल बी 182। ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू द देयर मार्क्स, फ्रीक्वेंसी मार्क्स, सेक्शन ए सेक्शन बी। दो हमारे पास क्या है, टेबल्स, यानी दो सेक्शंस के मार्क्स हमारे पास अवेलेबल है। आई मीन दोनों डेटा को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट द स्टूडेंट सेक्शन सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अभी क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन है, इसमें कंपैरिजन ऑफ ग्राफ बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्केल बना लेते हैं। ओके, स्केल देखें 0 to 10, 10 to 20 हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17। तो स्केल अगेन हमको क्या लेना पड़ेगा, स्केल एट वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे हम क्या लेंगे, 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 19 to 15, 10 हमारे पास है, तो इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, है ना, 1 मार्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 1 स्टूडेंट। वाई एक्सेस पे हम क्या लेते हैं, 1 स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, 0 to 10 सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, सिंस 40 तक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यहाँ तक। सबसे पहला है देखो ए के लिए बोल रहा है, तो ए के लिए मैंने क्या किया, अभी 2 कलर हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर। फॉर ए रेड कलर एंड फॉर बी पिंक कलर। दोनों की क्या की, मार्किंग हमने अलग अलग ले ली। सबसे पहले रेड कलर पे देखो, रेड कलर पे क्या है हमारे पास, ए सबसे पहले 0 to 10 पे 3 था, 0 to 10 पे ये हो गया पहला पॉइंट 3। आफ्टर दैट 10 to 20 पे हमारे पास क्या आ रहा है। अब द प्रॉब्लम इज दिस कि व्हेन यू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यू कैन नॉट एग्जैक्टली ड्रॉ एट द डिफरेंट डिस्टिंग्विश पॉइंट्स, है ना, अलग अलग डिस्टिंग्विश पॉइंट्स पे आप नहीं कर सकते उसको। आपको क्या करना है, उसको सेंटर पे ही मार्क करना पड़ेगा। तो जो हमने 10 पे यहाँ मार्किंग की है, रादर देन मार्किंग इट ऑन द 10 वी विल बी मार्किंग इट ऑन द सेंटर ऑफ 0 to 10। 0 to 10 के सेंटर पे मार्क करेंगे। देन 10 to 29, सो 10 to 20 का सेंटर डेटा देखो यहाँ पर है एंड दैट इज 9। आफ्टर दैट 17, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 17 आ गया, तो दैट्स अ वेरी बिग डेटा।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर द स्टार्टर्स लेट अस अंडरस्टैंड कि इफ़ 17 इज़ अवेलेबल और नॉट व्हाट विल डू, एक काम करते हैं 24680 ले लेते हैं, है ना। तो ये चेंज करना पड़ेगा हमको, दिस थिंग नीड्स टू बी चेंज। हम जो हमारा जो स्केल है, स्केलिंग बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट वी आर चेंजिंग, ये हमने चेंज करके कर दिया 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट्स ले लेंगे तो थोड़ा सा डेटा क्या हो जाएगा, अ लिटिल बिट चेंजेस विल बी देयर। सो वो चेंजेस हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखो सबसे पहले 0 to 10 के बीच में नंबर 1 पॉइंट कहाँ पर है, 3 पर है, तो 3 विल बी राइट हियर, ये हमने 3 मार्क कर लिया। 9 विल बी बिटवीन 10 to 8, ये हो गया 9। नेक्स्ट इज 17, 17 कहाँ आ जाएगा आपका, 16 to 17 यहाँ पर आ गया 17। देन वी आर हैविंग 12, 12 आपका यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज 12। द नेक्स्ट वन इज 9, 9 आपका 40 to 50 कहाँ आ जाएगा, दिस इज 9। अब इसमें सारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को देखो 0 से स्टार्ट था, तो ये 0 से क्या करो, मैच कर दो। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये कलर हो रहा है, सो दैट्स द फर्स्ट ग्राफ। उसके बाद सेकंड ग्राफ पे चलो। सेकंड ग्राफ हमको बी पॉइंट के लिए चाहिए, 0 to 10 पे कहाँ मार्क करना है हमको, 5 पे मार्क करना है, तो ये हो गया 5। आफ्टर दैट 19 कहाँ पर है ये, 19। नेक्स्ट वन इज 15, 15 विल बी राइट हियर। द नेक्स्ट वन इज 10, 10 विल बी राइट हियर। एंड देन लास्ट वन इज 1, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन लेट्स गो फॉर द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये लाइन हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं, दैट्स इट इज। ये क्या हो गया आपका 2 हिस्टोग्राम वी हैव ड्रॉन, हमारा 2 हिस्टोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। एंड दैट्स इट, यही आपका क्या है, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है फॉर द ग्राफ। ओके, यू कैन सी दिस। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 आप लोग खुद करेंगे क्योंकि उसमें क्या करना है। अच्छा 7 में एक चेंजेस है क्योंकि क्वेश्चन हिस्टोग्राम का है लेकिन डेटा कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ 1 to 6 दिया हुआ है, क्या दिया 1 to 6, उसके बाद 7 to 12। सो दैट मीन्स अभी डिफरेंस क्या है, अगेन 1 का है, तो अभी आपको 1 में क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.5। सबसे पहले क्या करोगे 1 माइनस 0.5 और 6 प्लस 0.5, इसके बाद 7 माइनस 0.5 एंड 12 प्लस 0.5। इससे डेटा आपको क्या मिलेगा, देखो 0.5 to 6.5 एंड 6.5 to 12.5। देखो अब डेटा क्या कर रहा है, अब मैच कर रहा है डायगोनली। अब ये करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे फॉर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर ओन वर्क। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। तो यहाँ पे क्या है, वेरियस स्टूडेंट्स का डेटा हमको दिया हुआ है, क्या करना है हमको सबसे पहले। अब यहाँ देखो समस्या क्या है इस क्वेश्चन में, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। 1 to 2 ईयर दिया हुआ है, 5 2 to 3 दिया हुआ है, 3 यहाँ तक तो ठीक तक, लेकिन जैसे ही 3 to 5 पहुँचा ये क्या हो गया, 6 हो गया। यानी 3 to 5 में देखो इंटरवल भी बड़ा हो गया, 2 का इंटरवल हो गया, और चेंजेस कहाँ पर आ गए, चेंजेस आ गए सिमिलर में एज ग्रुप में। एज ग्रुप में भी डिफरेंस है, 5 7 7 10 10 15। अब 10 15 में भी जाके नंबर ऑफ डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो अब इस डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ लिटिल डिफरेंट वे, ठीक है। कैसे डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हम फ्रीक्वेंसी किसके लिए, हिस्टोग्राम के लिए हमको बॉक्स रहेगा, वो बॉक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले एज ग्रुप क्या था 1 to 2,
1 to 2 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या थी, 5 थी। अब इसको क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो गैप था वो कितने का था, 1 का गैप था। ठीक है, अब इस हम क्या करेंगे, 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू, देखो 5 को हमने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, जो क्या था फ्रीक्वेंसी को जो इंटरवल है उससे मल्टीप्लाई करके क्या किया हमने, 1 से ही डिवाइड कर दिया। सो क्या मिल गया हमको, अब द नंबर्स व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ इज द हाइट ऑफ हिस्टोग्राम। जो हमको नंबर्स मिल रहे हैं क्या है, हाइट ऑफ हिस्टोग्राम मिल रहा है। तो दिस इज 5, पहले बॉक्स के लिए क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके लिए हमको निकालना है। नेक्स्ट वन इज 2 to 3। 2 to 3 में अगर आप देखोगे तो क्या थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 3 थी, डिस्टेंस क्या है, 1 का है। तो ये 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 3, यानी इसमें क्या हाइट जाएगी, 3 जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज 3 to 5। 3 to 5 में हमारे पास डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डेटा क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 6 है, ये फ्रीक्वेंसी है 6। और 6 को हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 2 ज़ा 12 है ना, डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी अगेन 6 इटसेल्फ, इजंट इट। जैसे मैंने थर्ड कॉलम पे आया, थर्ड कॉलम पे लॉजिक क्या बोलता है, हमने जो अभी तक किया, हमने सोचा 1 को लेके हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, बट दैट वाज नॉट द लॉजिक। लॉजिक वाज कि हमको क्या करना है, सिंस हमको क्या करना है, 1 ईयर इंटरवल के लिए क्या करना है, सबको निकालना है। किसके लिए, 1 ईयर इंटरवल के लिए। तो हमेशा हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको 1 से करेंगे और फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, डिफरेंस इंटरवल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 6 बन जा 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 5 to 7 के लिए जो डिफरेंस दिया है वो 12 दिया हुआ है ना। अब 12 जब हमारे पास गिवन है और हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा था, 2 का ही आ रहा था, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का आ रहा है, यानी 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 6 अगेन। देन हमारे पास 7 to क्या है, 10 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 है, और दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी 3। एंड देन 10 to क्या है, 15 है, एंड द लास्ट वन इज 15 to 17। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 10 है, यहाँ पे 4 है। So the difference, as we can see, 10 multiplied by 1, since we are calculating for 1 year. So 10 into 1 divided by 5, which will be 2. And again 4 multiplied by 1 divided by, the difference is 2, that will be 2. तो ये हमारे सारी क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसीज हैं, किसके लिए, द न्यू 1 ईयर कैलकुलेशन डेटा के लिए। क्लियर, हमने क्या किया, 1 ईयर कैलकुलेशन डेटा के लिए ये चीज़ें क्या की हैं, कैलकुलेट कर ली हैं। नाउ हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस थिंग, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट विल बी, लेट्स सी, आओ चलो इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है, और हमारे पास डेटा कहाँ तक है, 12 तक है। तो हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 12। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गया यहाँ पर। सी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, 1 से डेटा है, यानी 0 to 1 का डेटा क्या है, मिसिंग है हमारे पास। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट वन 17। तो सबसे पहला डेटा जो था 1 to 2 के बीच में क्या था, 5। तो 1 to 2 के बीच में 5 बना देते हैं, हिस्टोग्राम बनाना है। ये हो गया 1 to 5, 5 ही था हमारे पास वहाँ पर भी। 2 to 3 में क्या है, 3 है, 2 to 3 में 3 था, ये हो गया 3। ठीक है, अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें क्या निकली है, दिस इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमारा हमने लास्ट में निकाला ये क्या है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल, एंड द सेकेंड कॉलम इज विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, विड्थ ऑफ क्लास आप बोल सकते हैं उसको। ये जो डेटा हमारे पास निकला हुआ है दिस इज विड्थ ऑफ क्लास। ठीक है, और वहां पर क्या है हमारे पास, लास्ट में हाइट भी अवेलेबल है। ठीक है, अभी 1 1 था, नेक्स्ट वन देखो विड्थ क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है। 3 to 5 के लिए क्या है, 2 है। तो 3 से हम कहाँ तक चलेंगे, 5 तक चलेंगे, और कितना चलेंगे, 3 चलेंगे। तो ये 3 से 5 तक हम कहाँ चले गए, 3 आ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगेन 2 ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक्स यानी 5 to 7 हम जाएंगे, और डेटा क्या रहेगा, 6 रहेगा इन दिस केस। तो यहाँ आ जाएंगे हम 5 to 7 में, ये हो गया। उसके बाद 7 to क्या है हमारे पास, 7 to 10 है, 3 ब्लॉक्स हैं, और 3 ब्लॉक्स के लिए डेटा क्या है, 3 अगेन।
तो 3 ब्लॉक्स के लिए हमने ये 3 डेटा बना लिया। देन 10 to 15 यानी 5 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स के लिए क्या है 2, ये 5 ब्लॉक्स के लिए 2 हो गया। एंड द लास्ट वन 15 to 17 यानी हाउ मेनी ब्लॉक्स, वी नीड 2 ब्लॉक्स, एंड 2 ब्लॉक्स के लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग 2 ओनली, 2 ब्लॉक्स के लिए अगेन क्या है 2 ही है। तो दिस इज आवर हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो गया हमारा हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। सो ये जब भी आपको ये डेटा क्या रहेगा डिफरेंट दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। आई विल गिव यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस वन, जस्ट वेट। सो द एक्चुअल कैलकुलेशन एंड द डेटा यू कैन गेट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, द एक्चुअल डेटा यू कैन गेट, ये फॉर्मूला भी है यहाँ पे, एंड विथ फॉर्मूला वी आर हैविंग द होल कैलकुलेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज व्हाट डिफरेंस है। और मिनिमम क्लास साइज क्या था हमारे पास 1, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे 1 ईयर के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की थी, एंड दैट वाज फ्रीक्वेंसी, दैट वाज विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ का मतलब क्या है, दिस इज द विड्थ एंड द हाइट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीएडजस्ट किया हुआ है, क्यों, क्योंकि विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर 5 की हाइट थी और वो 2 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 5 ऑटोमेटिकली बिकम 2.5, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट चीजें वैसे ही चेंज हुई। देखो 12 का जो टेबल था वो 6 हो गया, जो 9 था वो 3 में, क्योंकि 3 रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इजीली। सपोज समझो कि क्या है ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 था। अगर इसी चीज को मुझे 2 टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो जब मैं इसको 2 टेबल में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या करूंगा, 3 3 के 2 टेबल्स लूंगा। सो 1 2 3 4 5, इवेंचुअली क्या है, ये 6 ही है ना। सो दैट इज हाउ द रिप्रेजेंटेशन वर्क्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 100 सरनेम्स पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम द लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से क्या किया, 100 सरनेम्स को पिकअप किया गया, 1 to 4, 4 to 6। अगेन देखो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिसिंग है, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 to 6, यानी 2 है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो टेकिंग द सेम फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। सेम क्वेश्चन को क्या करोगे, आप नया एक टेबल फॉर्म करोगे, कहाँ से, यहाँ से, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 2, क्लास साइज वॉज, क्लास साइज जो भी होगा पर्टिकुलर, जैसे यहाँ का 4 है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो इसको आप निकाल सकते हो सॉल्व करके। तो हर एक बॉक्स के लिए आपको क्या मिलेगा, एक नया डेटा मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज योर dy/s क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज 14.3. ओके, so I hope you have understood all the questions. Suppose you have query in any question, you can mail it to us in our given email address. In the meantime, like, share, subscribe our video. अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ एक्सरसाइज 14.4. Till then, thank you very much and have a nice day.